अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो गुर्दे में पथरी होती है, अगर वो पथरी पेशाब की नाली में आ जाए तो कितने साइज़ तक की पथरी जो है ना पेशाब की नाली में से गुज़र सकती है। अगर पथरी गुर्दे में पड़ी रहे साइड पे तो वो नुकसान नहीं देती, ना मरीज़ को उसकी तकलीफ़ होती है, ना उसको दर्द होती है, ना वो पेशाब गुर्दे में जो है ना पेशाब को रोकती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ये पथरी उस टाइम बड़ी डेंजरस होती है जब ये गुर्दे से निकल के पेशाब की नाली के अंदर आ जाए या गुर्दे के मुंह के ऊपर आ जाती है। जब गुर्दे के मुंह के ऊपर आ जाती है तो उसके बाद वो पीछे से जो पेशाब जो है वो बाहर नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से पेशाब गुर्दे में इकट्ठा हो जाता है और मरीज़ का जो है ना उसको दर्द की लामात शुरू होती हैं। अगर किसी मरीज़ को यकदम दर्द शुरू होती है, पहले कभी उसको पेन नहीं हुई, इसका मतलब ये होता है कि 90% चांस है कि जो किडनी में स्टोन पड़ा हुआ था गुर्दे में तो वो निकल के नाली में आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नाली वाली पथरी है, क्या ये नुकसान देती है या नहीं देती, और इसका क्या करना चाहिए, और कितने साइज़ की पथरी नाली से निकल सकती है। अगर पथरी का साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसके जो चांसेस हैं ना वो लेस देन 15% मीन्स 10 तक जो स्टोन है ना वो उसके 10-15% चांसेस हैं कि वो निकल सकती है 10 का स्टोन, क्योंकि नाली का जो साइज़ होता है वो होता है 6 मिलीमीटर तक होता है। इसलिए समटाइम्स 7-8-9 की स्टोन निकल जाती है। समटाइम्स अगर नाली तंग हो तो वो ये स्टोन भी नहीं निकलती। अगर पथरी का साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है और वो पेशाब की नाली के मुंह के ऊपर या गुर्दे के मुंह के ऊपर या कहीं गुर्दे की नाली में फंस जाती है तो वो ज़ाहिर है गुर्दे को नुकसान देती है, पेशाब पूरा बाहर नहीं निकलता। इसलिए जो है ना उस पथरी का फिर मरीज़ को दर्द ज़्यादा होती है पेशाब की रुकावट की वजह से, तो फिर वो उस पथरी का इलाज कराना चाहिए। उसका फिर जो होता है ना ऑपरेट होता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मतलब 10 मिलीमीटर से पथरी ज़्यादा हो तो आप उसको ट्रायल कम दें, अगर 10 से कम स्टोन है तो फिर आप उसको मेडिसिन का ट्रायल दे सकते हैं। क्योंकि पथरी जो है ना वो 3 जगह पे फंसती है। जब गुर्दे से निकलती है, गुर्दे के जो नाली जहाँ से गुर्दा पेशाब की नाली बनता है वहाँ पे भी फंस सकती है, नीचे दरमियान में भी फंस सकती है जहाँ पे वो जो खून की नालियाँ होती हैं, नाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ भी फंस सकती है, और नीचे वाले हिस्से में जहाँ से वो नाली ख़त्म होती है और मसाने के अंदर जाती है वहाँ भी फंस सकती है। तो इस सूरत में गुर्दे के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना पेशाब बनता है वो बाहर नहीं आता, वो पीछे बैक प्रेशर की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसलिए अगर पथरी का साइज़ 10 से ज़्यादा है तो फिर वो पथरी के बहुत कम चांसेस हैं कि उसको वो दवाई से निकले। इसलिए उसको जो है ना उसका हल होता है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में भी इसमें जो करते हैं वो एक कैमरे वाला ऑपरेशन होता है, कट वाला ऑपरेशन होता है। 10 वाली पथरी जो है ना वो ज़्यादा निकलनी नहीं है तो उसको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए फिर उसको निकालते हैं। वो पेशाब की नाली में किसी भी जगह पे फंस सकती है। इसलिए जब भी आपको पेन हो, पथरी नाली में फंस जाए, अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उस वक्त कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियो। उस टाइम पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, मुनासिब पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी पीने से दर्द बढ़ जाती है तो आप पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, कम भी नहीं मतलब मुनासिब। अगर पानी पीने से दर्द नहीं होता तो फिर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली हम मरीज़ों को कहते हैं कि जब पथरी नाली में आई हो और पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर और पथरी बड़ी हो तो पानी मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ ऐसी एहतियात नहीं करेंगे, आप दर्द के टीके लगवाते रहेंगे, दर्द की गोलियाँ खाते रहेंगे, उससे दर्द तो कम होगा लेकिन स्टोन ही निकलेगा। इसकी वजह से फिर गुर्दा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए अगर पथरी का साइज़ आपने जब भी आपको दर्द हो तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवा के पथरी का साइज़ देखें, साइज़ कितना है, फिर आप अपने किसी कंसर्न यूरोलॉजिस्ट को या किडनी स्पेशलिस्ट को आप दिखाएं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।